अगर सुबह तक रिहाई न हुई सबकी तो हम 9 बजे के बाद दोबारा सड़कों पर आने के लिए ऐलान कर देंगे और दोबारा हम मैदान में आएंगे और लोग उससे ज़्यादा बेहतर जज्बे के साथ और बेहतर तैयारी के साथ सड़कों पे हासिल गिरफ्तार कर लिया जाए। पूरा पाकिस्तान फिर तो दमादम मस्कर अंदर हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्क भर में जारी धरने खत्म करने का ऐलान। सुबह 9 बजे तक तमाम कारकुनों को रिहा किया तो दोबारा सड़कों पर होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को डेडलाइन दबाव जारी रखेंगे। मुझे गिरफ्तार किया तो दमादम मस्कर अंदर होगा। सरबराह JUI। ऑपोजिशन ने वाक़े के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। हुकूमत लापता होने वाली है। तमाम जमातों के कारकुन सड़कों पर लेकर आएँ। आवाम की तकलीफ का एहसास है जिसे मद्देनजर रखते हुए सुबह 9 बजे तक इंतजार करें, नहीं तो भरपूर तैयारी के साथ निकलेंगे। सरदार अख्तर मेंगल भी मौलाना फजलुर रहमान के हम आवाज़। मौलाना फजलुर रहमान के ऐलान के बाद JUI के कारकुन मुंतशिर। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर समेत दीगर शहरों में धरने खत्म। सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवा। सियासी लड़ाई से पहले हाथापाई। अंसारुल इस्लाम के दाखिले के बाद पार्लियामेंट लॉजेस मैदान जंग। पुलिस का रजाकारों को निकालने के लिए ऑपरेशन। सलाहुद्दीन अयूबी और मौलाना जमालुद्दीन समेत मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। एहलकारों के अरकान असम्बली से बेदखल। ख्वाजा साद रफीक दरवाज़ा लगने से जख्मी। गुंडों और सहूलतकारों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट में धावा बोला। किसी MNA को नहीं, प्राइवेट मलेशिया के 19 अफराद को गिरफ्तार किया है। सलाहुद्दीन अयूबी कंपनी की मशहूरी के लिए थाने में बैठे हैं। मुखालिफिन से अदम एतमाद के लिए 172 वोट पूरे नहीं हो रहे। मुल्क में बहरान पैदा ना करें वरना कानून हरकत में आएगा। शेख रशीद की वार्निंग। पार्लियामेंट लॉजेस में धक्का बेल। ख्वाजा साद रफीक वज़ीर दाखिला पर तरस पड़े। शेख साहब जानते हैं आपके कंधे कितने मजबूत हैं। इनकी अक्सरियत खत्म हो चुकी, हुकूमत जा रही है। नून लीगी रहनुमा की मीडिया टॉक। पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस का एक्शन। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की थाना सेक्रेटेरिएट आमद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद और DIG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त। अरकान पार्लियामेंट की रिहाइश गाहों पर धावा, गुंडागर्दी, पुलिस के जरिए मुहासरा इमरान नियाजी की हार का सबूत है। शहबाज शरीफ का गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा। हुकूमती इक़दाम आमरीत है। पुलिस गिरती हुई हुकूमत की आलाकार न बने। मरियम नवाज का ट्वीट। हुक्मरान अपनी शिकस्त देखकर ऊंची हथकंडों पर उतर आए। हमजा शहबाज। पुलिस मुंतखब रुकन के लॉज में दाखिल नहीं हो सकती, रवैया अफसोसनाक। आसिफ ज़रदारी की मजम्मत। अरकान की गिरफ्तारी और तशद्दुद सिलेक्टिव की घबराने का सबूत है। आमराना कार्रवाइयों का रद्द-ए-अमल हुकूमत के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। बिलावल भुट्टो सरदारी। अंसारुल इस्लाम के पार्लियामेंट लॉजेस में दाखिले का मामला। IG इस्लामाबाद का नोटिस। फराइज में गफलत पर इंचार्ज इंस्पेक्टर, लाइन अफसर, नाका इंचार्ज और 3 कांस्टेबल मुअत्तल। 9 मार्च को भारतीय हुदूद से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की पाकिस्तानी हुदूद में एंट्री। सुपरसोनिक मिसाइल भी हो सकता है। गैर मुसल्लह चीज 3 मिनट 24 सेकंड मौजूद रही। पाकिस्तान एयरफोर्स ने मुकम्मल मॉनिटरिंग की। भारत को वाक़े की वजाहत करना होगी। DGI SPR। फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा। एंड कोई क्या कह रहा है, मैंने बार बार ये कहा है कि अगर किसी को ये शक है या किसी का ये ख्याल है कि हमारी तरफ से कुछ हो रहा है तो उसका कोई एविडेंस होगा, उसका कोई प्रूफ होगा, फिर उनसे सवाल करें बजाय इसके कि आप मुझसे सवाल करें। मैं तो आपको अपना जवाब दे चुका हूँ।
फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं, जो सवाल उठा रहे हैं उन्हीं से सवाल किया जाए। मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाने वाले अगर कोई सबूत है तो सामने लाएं। DGI-SPR की दो टोक वजाहत। अपोजिशन 172 वोट पूरे कर गई तो मुझसे कमज़ोर शख्स कोई नहीं होगा। फिलहाल इस्लामाबाद पर फोकस रखें, पंजाब के मामलात बाद में देखेंगे, कुछ भी नहीं होने जा रहा, घबराए हुए क्यों हो। पार्टी और मैं आपके साथ, किसी भी खौफ के बगैर काम करें। वज़ीर आज़म की गवर्नर, वज़ीर आला और सूबाई वज़रा से गुफ्तगू। इस्लामाबाद में बड़े जलसे का भी फैसला। लाहौर में मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। शहरी इक़्तिदार में भाग दौड़, बड़े जोड़ तोड़। MQM की वक्त की आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से अलग अलग मुलाकात, काफिले की क़यादत से भी बातचीत। हुकूमत को अपोजिशन को अदम एतमाद पर ज़्यादा वक्त न देने का फैसला। वज़रान कौमी असम्बली का इजलास अगले हफ्ते बुलाने की तजवीज़ दे दी। 3 रोज़ की बहस के बाद ही वोटिंग कराने पर भी गौर। स्पीकर असद कैसर की रिहाइशगाह पर बड़ी बैठक, मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा। हंगामी हालत के बगैर ऑर्डिनेंस का इजरा, आइन से इनहराफ। आइनी शराइत के बगैर सदर और गवर्नर ऐसा इकदाम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला। जमहूरी मुल्क में आवाम मुंतखब नुमाइंदों के जरिए अपनी राय का इज़हार करते हैं। कानून साजी के अमल में यकीनी बनाया जाए कि आवाम के हुकूक पामाल नहीं हुए। 23 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले का मतलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। वफाकी हुकूमत ने सेक्शन 20 पर अमल दरामद रोक दिया। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला भी किया है। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़, अगर हद तक इज़्ज़त को फौजदारी बनाया गया तो सारे सियासतदान और व्लॉगर्स को जेल जाना पड़ेगा। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका। बिजली 5 रुपये 94 पैसे फी यूनिट महंगी। नेफ्रा ने जर्मनी के महाना फ्यूल एडजस्टमेंट से मुतालिक फैसला सुना दिया। सारिफीन पर 58 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जनूबी कोरिया में कोरोना का फैलाव तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान 3,27,000 अफराद वायरस से मुतासर। जर्मनी में भी 3 लाख से ज़ायद नए मरीजों का इजाफा। यूक्रेन में पाकिस्तानी टूर ऑपरेटर ने भारतीय शहरियों के दिल जीत लिए। मौज़म खान ने 2,500 भारतीय तलबा की भूख और सख्त सर्दी में मदद की। 500 के बजाय 20 से 30 डॉलर में बॉर्डर पर पहुंचाया। खेल के मैदान से एक और अच्छी खबर। पाकिस्तान वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप की सेमीफाइनल में पहुंच गया। दोहा में मोहम्मद सज्जाद, एहसन रमजान और मोहम्मद आसिफ की अपने अपने हरीफों को शिकस्त। वुमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का तीसरा मुकाबला जारी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कौमी टीम की टॉस जीतकर बॉलिंग। कप्तान मिसबा मारूफ मेगा इवेंट में कमबैक के लिए पुराज़्म।